जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास की स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी की मल्टीपल चॉइस 5 बजकर समय हो चुका है, 5 बजे का। तो जल्दी से देखिए, फटाक से सभी बच्चे क्लास को आ जाइए। अब जो है आपकी क्लास जो है और भी नए तरीके से लिए जा करेगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आप सभी के सभी, यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5वीं क्लास है आज हमारी, मल्टीपल चॉइस की। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ मैं। मुझे बता देना फिर, यदि आप इन क्वेश्चनों के आंसर सही दे पाते हो तो मुझे बताना है कि पेपर क्लियर कैसे नहीं होता। राइट। तो क्या चाहती हो, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी छत्तीसगढ़। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राइट। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 202, भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो ए खेतड़ी, बी अलवाई, सी जादूगोड़ा, सी डी हो जाएगा सिंघम, सिंघभूम। तो जल्दी से देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। भारत में यूरेनियम खादान कहाँ स्थित है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। यूरेनियम जो है भारत में कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 50 क्वेश्चन में से आप लोग ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत। राइट। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। कमेंट करिए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है भाई? ऑप्शन नंबर 6, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ए उर्वरक उद्योग, बी रंग रोगन उद्योग, सी लौह इस्पात उद्योग, डी दवा व रसायन उद्योग। जल्दी से बताएं फटाक से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, आप सभी का सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हम आपसे कामना करते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। जितने भी शेरनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भाई जितनी बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए 1961 ईस्वी, बी 1974 ईस्वी, सी 1988 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथी, 1974 ईस्वी। राइट, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में किस उद्योग में सार्वजनिक लोग कार्यरत है? भारत में किस उद्योग में सार्वजनिक लोग कार्यरत है? ए जूट उद्योग में, बी कपड़ा उद्योग में, सी चीनी उद्योग में, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा।
तो इसी के साथ ए जूट उद्योग में, बी कपड़ा उद्योग में, सी चीनी उद्योग में, डी इनमें से कोई नहीं। भारत में किस उद्योग में सार्वजनिक लोग कार्यरत हैं सबसे अधिक? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड, कपड़ा उद्योग में। इसी के साथ आगे चलते हैं प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भारत में सीमेंट उत्पाद में अग्रणी राज्य। इंपॉर्टेंट है, जितने भी शेर नहीं जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार हाई लिख दीजिए, थंब इंप्रेशन दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है। तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जितने भी शेरनी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बाकी भी आप लोग सही कर लीजिए बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, काफ़ी बच्चे हमारे साथ क्लास जुड़ चुके हैं, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से क्लास लेते रहे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया था? इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, बिल्कुल गजब। तो प्यारे साथियों भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया है? जल्दी से देखिए फटाक से। ए श्री रामपुर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी इनमें से कोई नहीं। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया था? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब। जितने साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जो है सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश। यदि आपको 50 क्वेश्चन कम लगते हैं तो आप लोग बोल देना, मैं 100 क्वेश्चनों की क्लास भी दे सकता हूँ, टेंशन ना लीजिए। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जितने भी आप कहेंगे उतने प्रकार से मैं आपको दे दूंगा भाई, ठीक है। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे आप लोग आकर बता देना कि अब की बार आपका नंबर को भगवान को छोड़कर कौन आने से रोकता है। आप बस सही दिल लगाकर पढ़ाई करिए और क्लास को लेते रहिए, फिर बताना भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ए बेंगलोर, बी झारखंड, सी कानपुर, डी चेन्नई। तो जल्दी से देखें फटाक से, किसे कहा जाता है राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की? समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बेंगलोर। वेरी गुड, बेंगलोर को कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी से बताएं फटाक से। ए चेन्नई, बी छत्तीसगढ़, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था मुंबई में, राइट। तो प्यारे साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आज का। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? ए भिलाई, बी जमशेदपुर, सी बोकारो, डी कोलकाता। जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जमशेदपुर, राइट। भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में, राइट। इसी के साथ प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ए 9, बी 11, सी 14, डी 16। तो जल्दी से बताएं फटाक से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल, तो भी इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है 16 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में प्यार साथियों, 16 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। सब बात जल्दी से बताएं फटाक से। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जल्दी से कमेंट करें, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के मार्ग हैं रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। ए 8, बी 12, सी 15, डी 17। सब बास जितने भी शेर नहीं जुड़े हुए जल्दी से कमेंट करें, बताइए। बिल्कुल काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो साथियों जल्दी से देखें आप भी करिए ताकि मुझे पता चलता रहे। बिल्कुल इसी के साथ 12 बंदरगाह है बड़े, ठीक है। भारत में 12 बड़े बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राजकीय मार्ग से, बी राष्ट्रीय मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से, या इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। 1 लाइनर क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था, और किसके काल में हुई थी बताओ। तो प्यार साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं जो बच्चे क्लास ले रहे हैं 1 लाइनर और ये दोनों, तो मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में दे देंगे। और किसके काल में हुई थी वो भी आप लोग बताएंगे। तो ए 1861, बी 1872, सी 1886 और डी 1899। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 1872 में जनगणना हुई थी। कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा स्थान है। तो प्यारे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान माना गया है, बताया गया है। और दूसरी बात, पहले नंबर पर कौन है वो आप लोगों को का आंसर आ जाना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सबसे कब लिंग अनुपात वाला राज्य। कब नहीं है ये, कम है भाई। क्या है, कम। राइट। तो प्यार साथियों माफी चाहता हूँ, मिस प्रिंट हो जाती है कभी कभी। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, ए नीलगिरी, बी हरियाणा, सी मिजोरम, डी राजस्थान। इसी के साथ जो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है हरियाणा। शाबाश। जितने भाई जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको अभी जुड़ पाए तो प्लीज़ पहले क्लास के क्वेश्चन लेने के बाद डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। यदि आपको अच्छा लगे तो तब सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ए बिहार, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। वन लाइनर में जू का तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है केरल। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है 21? जल्दी से देखिए फटाक से। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जल्दी से बताएं। ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। देखो तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। आपने यदि पढ़ा हुआ है तो आप लोग बता देंगे, यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग 3 बार गलती करने की संभावना रहेगी और 1 बार सही। तो इसी के साथ गलती की संभावना ज़्यादा है, तो इसके साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं उसे हो जाता है भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, भील, संथाल या थारू। तो इसी के साथ समय समाप्त। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गोंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिम, पहले पूर्वी और फिर पश्चिम को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है? जल्दी देखें। ए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, बी असम और गुजरात, सी हो जाएगा असम और राजस्थान, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों पूरब में यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में राजस्थान। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहने वाला है। क्या कह रहा है, भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम लिपि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में। जल्दी से देखें फटाक से, आप सभी को पता होना चाहिए। सब पास आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। सिंधी, बी खरोष्टी, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। सबसे प्राचीन लिपि, सबसे पुरानी लिपि। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 25वां। एसटीडी, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में एसटीडी की शुरुआत कब हुई? जल्दी से देखें फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दे गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 1950, बी 1954, सी 1960 और डी 1972। तो जल्दी से बताएं फटाक से कब हुई थी। एसटीडी की फुल फॉर्म भी आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, ए पूर्वोत्तर एशिया, बी उत्तरी एशिया, सी मध्य एशिया, डी दक्षिणी एशिया। तो जल्दी से देखिए भारत जो है एशिया में किस भाग में स्थित है वो आप लोगों को बताना है। सिंपल फॉर्म में ये पूछा गया है। तो इसी के साथ समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश जो बच्चे, जो साथी, जो भाई, जो बहन हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो गया है, भारत का प्रथम निगमीकृत, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है नाहवा, सोवा, पाराद्वीप, सी हो जाएगा एन्नोर,
डी हो जाएगा दहेज। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो प्यार साथियों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। एन्नोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। बंदरगाह से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए विशाखापट्टनम, बी पाराद्वीप, सी मुंबई और डी कांडला। जल्दी से देखिए फटाक से। यूपी पुलिस में भी एक बंदरगाह से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अनुसूचित किए जा चुके हैं? भारत के में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अनुसूचित किए जा चुके हैं? जल्दी देखें। ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 4। ठीक है, 4 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग की अनुसूची में किया जा चुका है शामिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? ये गलत बना हुआ है, कौन सा स्थान है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, द्वितीय। कौन सा स्थान है बच्चों? द्वितीय, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? ए 20%, बी 45%, सी 75% और डी हो जाएगा 80%। ए 20%, बी 45%, सी 75 और डी 80। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, जितने से शेरनी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सभी साथी डी 80%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी रिपीटेड हो चुके हैं तो आपको देखकर जाना चाहिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ए NH1, बी NH7, सी NH6 और डी हो जाएगा 16, सॉरी। तो प्यारे साथियों जल्दी देखें, NH16, NH24। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 क्या हो जाएगा? NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल राजमार्ग है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ए बोरनी, बी जामनगर, सी कोयली, डी मुंबई। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है जामनगर में है स्थित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी पांचवा, सी चौथा, डी तीसरा।
जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा स्थान है भारत का पवन ऊर्जा में के उत्पादन में, कौन सा स्थान है जल्दी से देखें विश्व का। तो प्यार साथियों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ए मेघालय राज्य में, बी असम राज्य में, सी पश्चिम बंगाल राज्य में, और डी हो जाएगा बिहार राज्य में। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश जो बच्चे, जो साथी, जो भाई, जो बहन ऑप्शन नंबर सी के साथ ज़्यादा भी सही हो जाता है। अंत में आपको ये जरूर बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं, कितने गलत, कितने अटेम्प्ट करे, कितने छोड़े, वो भी आप लोगों को बताना है। कमेंट करते रहिए, जल्दी से बताइए फटाक से। जो बच्चे डी के सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, जल्दी से देखें फटाक से। तो ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सअप बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो वो भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार है। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, जल्दी से देखिए फटाक से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो प्यार साथियों, ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, डी पेरियार नेशनल पार्क, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। जिम कॉर्बेट पूरा नाम है इसका, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जो भारत में स्थापित किया गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारतीय गोंडे कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे है, सॉरी बच्चों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से देखें। ए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी गिरवन अभयारण्य, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा अभयारण्य। भारतीय गैंडों के कहाँ पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जल्दी से देखें फटाक से। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन शायद आज का ही हमारा यही था, मतलब कि बीच में आ चुका है। यदि आप शुरुआत से ले रहे हैं क्लास को बताइए। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं, पश्चिम बंगाल, सॉरी।
तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, बिल्कुल गोवा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किस शिलाशाय भारत में किस शिलाशाय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? लेखाया, भीमबेटका, गागरिया या आदमगढ़? तो जल्दी से देखिए फटाक से, किससे प्राप्त हुए? भारत में किस शिलाशाय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए अरुणाचल प्रदेश की, बी सिक्किम की, डी मणिपुर की, सी पंजाब की? तो जल्दी से देखिए, भारत के किस राज्य से नेपाल की सीमा मिलती है? अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? ए शरद, बी शीत ऋतु, डी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु? जल्दी से बताएं फटाक से। जून से सितंबर माह के बीच जो है वर्षा ऋतु भारत में रहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड, तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आप में से एक ऑप्शन आपका दिया गया है। इसी के साथ प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? बिल्कुल। तो प्यार साथियों, K2 भारत में है, कंचनजंगा ये भी भारत में है, नंदा देवी भी भारत में है, पर माउंट एवरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं। राइट। और नेपाल किस किस राज्य की सीमा को टच करता है? सिक्किम। राइट। अभी अभी क्वेश्चन लिया है मैंने, तो ये आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन देखिए फटाक से, निम्नलिखित कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? निम्नलिखित में से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ए थाल घाट, बी सिपकीला घाट, डी सी हो जाएगा पाल घाट, और डी हो जाएगा बोर घाट? तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, पाल घाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के अंतरिक्षीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अंतरिक्षीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ए अंतरिक्षीय बता रहा हूँ, अक्षीय है बच्चों, माफी चाहता हूँ, ठीक है, बोलते रहने से थोड़ा वो हो जाती है स्लिप। भारत के अक्षीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी हो जाएगा 50 डिग्री? जल्दी से बताइए फटाक से, क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो कितने का अंतर है भारत के अक्षीय विस्तार में? सही जवाब बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है?
भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी हो जाएगा 50 डिग्री। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा देशांतर में। तो प्यार साथियों, देशांतर में आपका आंसर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है 30 डिग्री, देशांतर में भी और अक्षांश में भी। ठीक है, तो यही हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फाइनली भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का आरंभ किन्होंने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का आरंभ किसने किया? ए पार्थियनों ने, बी शकों ने, बी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। तो जल्दी देखिए, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है यूनानियों ने। रंगमंच में यवनिका पर्दे का आरंभ किसने किया था? यूनानियों ने। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शक, बी कुषाण, सी जो है यूनानी और डी हो जाएगा पार्थियन। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों, सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं जो है यूनानियों ने चलाई थी। किसने चलाई थी? यूनानियों ने। क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट बिल्कुल इसी प्रकार से मिलता रहे, यही आपसे उम्मीद करते हैं भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों, आपका चैनल इसी प्रकार से आपको क्लास देता रहेगा। यह आपका अपना विश्वसनीय चैनल है और आपके एरिया का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि नंबर 1 बनाने वाले आप हो, मैं नहीं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टाटा, बाय बाय, सी यू, राम राम सभी को।